व्यूअर्स टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ द कोर्स सी एस 607। तो इंशाल्लाह आज हम लोग इसका जो है लेक्चर नंबर 4 है वो कवर करेंगे। तो जो चैप्टर है इसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टडी किया था फर्स्ट लेक्चर में कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, वो भी इंटेलिजेंस का पार्ट है। यानी ह्यूमंस को या जो एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उनको ये जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रॉब्लम के साथ डील करने को मिलता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो अप्रोच यूज़ होती है, यानी किसी भी अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इन्होंने यानी क्लासिकल अप्रोच बताई हुई है। वो क्लासिकल अप्रोच क्या है, वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट लाइन उसमें लिखा हुआ है कि क्लासिकल अप्रोच टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज प्रीटी सिंपल। इसमें कौन सी है, यूज़ हिट एंड ट्रायल मेथड। अब इस मेथड या अप्रोच में क्या होता है कि हमारे पास अगर एक प्रॉब्लम है, यानी अगर किसी जगह पर ट्रैवल करना है या कोई चीज़ बनानी है। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि माउस हाउस ने चीज़ तक पहुंचना था, तो वो एक पाथ फाइंडिंग की एक प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए जो एक तो तरीका है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, जो बड़ा प्रिटी सिंपल तरीका है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, और क्लासिकल अप्रोच है। इसमें होता क्या है कि यानी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो है फर्स्ट सोल्यूशन, जो कोई भी सोल्यूशन, यानी पहला जो तरीका कार है या फर्स्ट सोल्यूशन है उसको ट्राई किया जाता है, वो काम नहीं करता, फिर दूसरा किया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा किया जाता है और तब तक किया जाता है जब तक सोल्यूशन मिल नहीं जाता। यानी इन सिंपल वर्ड्स इसको कह लें कि तुक्का लगाया जाता है। ठीक है, यूज हिट एंड ट्रायल मेथड टू चेक वेरियस सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें जो थर्ड लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि हिट एंड ट्रायल अप्रोच यूजुअली वर्क्स वेल फॉर ट्रिवियल प्रॉब्लम्स। यानी ये जो मेथड है, ये जो ट्रिवियल प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ अच्छा रहता है, या उन सिचुएशन में बेहतर रहता है। अच्छा, अब ट्रिवियल प्रॉब्लम्स का मतलब ये है यानी ऐसी प्रॉब्लम्स जिनकी वर्थ कम हो या इम्पोर्टेंस कम हो, तो उस सिचुएशन में जो मेथड है ये बेस्ट है। इज रेफर टू एज अ क्लासिकल अप्रोच टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, ये जो है ना, ये जो थर्ड सेकंड लास्ट लाइन है, तो ये एमसीक्यूज आता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड किन सिचुएशंस के साथ बेटर वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी अप्रोच है विच इज़ अ जनरेट एंड टेस्ट मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, हमारे पास यानी अगर लेफ्ट साइड पे देखा तो लिखा हुआ है सोल्यूशन जनरेटर। ये क्या करता है, सोल्यूशन जनरेट करता है। ये जिस तरह ऊपर लिखा हुआ भी है कि प्रॉब्लम सोल्यूशंस, यानी किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस को जनरेट करता है। उसके बाद जो टेस्टर है वो उन सोल्यूशंस को टेस्ट करता है। अगर तो वो सोल्यूशंस करेक्ट होते हैं तो वो उनको एक साइड पे कर लेता है, अदरवाइज जो इनकरेक्ट सोल्यूशन है उनको वो डिस्कार्ड कर देता है। तो इस तरीके से ये जनरेट और टेस्ट मेथड है वो काम करता है। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन है, यानी किसी भी प्रॉब्लम को अगर कंप्यूटर के थ्रू ऑटोमेट करना है या उसको कंप्यूटर के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसका ये एक तो उन्होंने ग्राफ के थ्रू, ट्री के थ्रू जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि अब ये जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ है ऑफ ऑफ ऑफ। तो इसमें यानी प्रॉब्लम ये है कि एक बच्चा एक रूम में, तो उसने क्या करना है कि लाइट्स ऑन करनी है। अब उसको ये नहीं पता कि लाइट ऑन करने का कौन सा बटन, कौन सा वाला बटन है। तो इसमें ये जो पहला ये बना हुआ है इसमें लिखा हुआ है, यानी तीन बटन है उस स्विच के ऊपर, तो वो लिखा हुआ है ऑफ ऑफ ऑफ। ठीक है, अब इस साइड पे आते हैं, लेफ्ट साइड पे। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो है पहला जो बटन है, ठीक है, उसको ऑन करेगा, बाकी दोनों को नहीं छेड़ेगा। फिर यानी अगर इन केस लाइट नहीं ऑन होती तो वो क्या करेगा, फिर जो दूसरे नंबर वाला बटन है उसको ऑन करेगा, फिर वो तीसरे नंबर वाला बटन है वो ऑन करेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि वो पहले दो बटन ऑन करेगा, नीचे लिखा हुआ है ऑन और ऑन, इनको ऑन करेगा, तीसरे को नहीं छेड़ेगा, फिर पहले और आखिरी को ऑन करेगा, फिर पहले दो को ऑन करेगा, फिर दूसरे और तीसरे को ऑन करेगा, फिर पहले और तीसरे को ऑन करेगा, फिर आखिरी जो दो है यानी दूसरा तीसरा उनको ऑन करेगा। तो यानी ये यहाँ पे जो अप्रोच यूज हुई हुई है वो हिट एंड ट्रायली यूज हुई हुई है। ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, यानी एक्चुअल में करना क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें यही बताती है कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, उसके बाद है गोल स्टेट। गोल स्टेट का मतलब क्या है कि यानी एक्चुअल में करना क्या है। अब जिस तरह, हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा, उसने एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करना है, तो उसका अब गोल क्या है कि यानी दूसरी सिटी में ट्रैवल करना। अब इसी तरह वो जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल देखी थी कि जो माउस है उसने चीज़ तक पहुंचना है, तो चीज़ तक पहुंचना जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचना उसका वो गोल है। उसके बाद जो है सोल्यूशन स्पेस।
ठीक है। सोल्यूशन स्पेस की एंड पे हम लोग बात करेंगे, और ऑपरेटर यानी जो जितने भी यानी उसको रास्तों से गुजरना पड़ेगा उनके दरमियान जो लिंक है। ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब इसमें देखते हैं हम प्रॉब्लम सोल्यूशन में। अब इसमें जो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, वो यही है कि जो माउस है उसने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, चीज़ तक पहुंचना है, तो यानी चीज़ तक पहुंचना, डेस्टिनेशन तक पहुंचना क्या है, वो उसका एम है, उसका वो गोल है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ माउस द अल्टीमेट एम टू रीच द चीज, द स्टेट ऑफ द वर्ड व्हेन माउस विल बी बिसाइड द चीज एंड probably ईटिंग इट डिफाइंस द एम, यानी उस चीज तक पहुंचना, उसको खाना उसका एम है। द स्टेट ऑफ द वर्ड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ गोल स्टेट। ठीक है, यानी एम तक पहुंचने को क्या कह रहे हैं, वो उसको गोल स्टेट कह रहे हैं। और द स्टेट दैट रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी गोल स्टेट क्या है, एक तो यानी एम तक अपने पहुंचना, और दूसरा यानी किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसको फाइंड कर लेना, गोल स्टेट कहते हैं। स्पेस क्या है, द सेट ऑफ स्टार्ट स्टेट, गोल स्टेट एंड ऑल द इंटरमीडिएट स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट्स समथिंग विच इज कॉल्ड सोल्यूशन स्पेस। यानी सेट ऑफ स्टार्ट स्टेट यानी स्टार्ट कहाँ से करना है, गोल स्टेट यानी पहुंचना कहाँ तक है, एम क्या है, एंड ऑल द इंटरमीडिएट स्टेट्स यानी जिन जिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, यानी इन सारी चीज़ों का जो कम्बिनेशन है उसको क्या कहेंगे, सोल्यूशन स्पेस कहेंगे। तो जो फोर्थ लेक्चर है वो इधर ख़त्म होता है।